बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है जो कि है स्क्वायर रूट 2। इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है कि स्क्वायर रूट 2 नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो हमने स्केल की मदद से जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर यहाँ पे मार्क लगा के तो छोटी छोटी लाइनें लगा ली हैं। ठीक है, मैंने 2 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो मार्क लेके तो यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइनें लगा ली हैं। इस तरफ भी एरो बना ली है और इस तरफ भी एरो। इस एरो का मतलब है कि इधर भी इन्फिनिटी तक नंबर चल रहे हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक नंबर चल रहे हैं। इसको हम 0 कह लेते हैं, इसको +1, इसको +2, इसको +3 और 0 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स -1, -2, -3। ठीक है, 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं और राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स चलते चले जाते हैं। इन एरोज का मतलब है कि इन्फिनिटी ये नंबर इसी तरह से दोनों साइड्स को मूव हो रहे हैं। अब हमने इस नंबर लाइन के ऊपर बताना कि स्क्वायर रूट 2 कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर चेक करें स्क्वायर रूट 2 को तो हमारे पास कुछ ये आंसर आता है 1.414 समथिंग। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है 1.414, ठीक है, और इस तरह से आगे नंबर कंटिन्यूसली चलते चले जा रहे हैं। अब इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि ये 1 से आगे जो है यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, अब इसको एग्जैक्टली कि ये किस पॉइंट के ऊपर नंबर लाइन पर लाई कर रहे हैं, हमें एक मेथड है जो कि पैथागोरस थ्योरम है, उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, अब हमारे पास अगर एक इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर अगर हम इसकी परपेंडिकुलर को 1 रखें और इसकी बेस को भी 1 रखें तो हमें ये हाइपोटेनियस मालूम हो जाएगा पैथागोरस थ्योरम की मदद से। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इस हाइपोटेनियस को नाम दे दें ए बी का, ठीक है, और इसको हम सी कह लें तो हमारे पास जो हाइपोटेनियस है वो है यहाँ पे ए बी। तो इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करें परपेंडिकुलर 1 रख के, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और बेस जो है वो इसको कहते हैं, ये बेस होती है। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं और ये हमारे पास हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने आ रहा होता है। अब अगर हम परपेंडिकुलर 1 रखें और बेस 1 रखें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो है वो ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लें तो 1 प्लस इस 1 का स्क्वायर लिया तो 1, और अब ए बी होल स्क्वायर जो है वो हमारे पास 1 में 1 प्लस करें तो 2। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल, तो इस तरह ए बी जो है वो स्क्वायर रूट 2 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो हमारे पास साइड है ये स्क्वायर रूट 2 कैसे आ सकती है अगर हम परपेंडिकुलर भी 1 लें और बेस भी 1 रखें। ठीक है, तो इससे हमें ये मालूम हो रहा है कि हमें इसकी बेस भी 1 लेनी है और परपेंडिकुलर भी 1 लेना है। ठीक है, तो उसके नतीजे में जो डायग्राम हमारे पास बनेगी वो हमें स्क्वायर रूट 2 दे देगी। ठीक है, तो आइए इस स्क्वायर रूट 2 को इसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि हमने इस पैथागोरस थ्योरम फिगर के अकॉर्डिंग देखा है कि बेस हमने 1 लेनी है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट हमारे पास जो है वो ये बन रहा है 0 से 1, ये हमने बेस 1 ले ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जितना ये 1 का डिस्टेंस है इतना ही हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि ये मैंने 2 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ठीक है, इसका 1 यूनिट, ठीक है, 0 से 1 तक कितना है 2 सेंटीमीटर, इतना ही मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है जितना हमारे पास 0 से 1 का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने परपेंडिकुलर जो है वो 1 का ड्रॉ कर लिया। 0 से 1 जो है वो ये हमने ले ली इसकी बेस, इसको अगर हम O का नाम दे दें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम A का नाम दे देते हैं, और ये जो पॉइंट हमने लिया है इसको हम P का नाम दे देते हैं। ठीक है, या इसको B का नाम दे देते हैं, OAB। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसका परपेंडिकुलर आया है, इस परपेंडिकुलर को इस हम अपने ओ पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसको इस पॉइंट के साथ हम स्केल की मदद से सेट करते हुए ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गई जिसमें इसकी बेस भी 1 है और इसका परपेंडिकुलर भी 1 है। और पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका जो हाइपोटेनियस निकलेगा, इसको 1 और इसको 1 रखने से वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपनी कंपास को यूज करना है और इसको हमें ओपन कर लेना है ओ से बी तक, ठीक है। इसको हमें ओ से बी तक ओपन करके तो यहां पे जो है वो आर्क लगा लेनी है ऐसे, इस अंदाज से, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, ये बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है, जो कि हमें चाहिए। ये वो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर जहां पे हमारा स्क्वायर रूट 2 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम जो है वो पॉइंट पी का नाम दे लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा पी, और ये बेसिकली हमारे पास वो जगह है जहां पे स्क्वायर रूट 2 आ रहा है। यहां पे हम स्क्वायर रूट 2 भी लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 2 है। तो यहाँ पे हमें अंडर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैंने यहाँ पे नंबर लाइन को जो है वो ड्रॉ किया है और मैंने यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया है स्केल की मदद से वो 2 सेंटीमीटर का ले लिया है ताकि तमाम के तमाम पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस आ जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास 0 पॉइंट है और इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, ठीक है। तो अब अंडर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जितना प्रोसेस हमें अंडर रूट 2 के लिए किया है, यानी ये जो हमने इसकी ट्रायंगल ड्रॉ की है उसी ट्रायंगल को हमें दोबारा से यहाँ पे ड्रॉ करना है। अंडर रूट 3 तक जाने के लिए अंडर रूट 2 को पहले ड्रॉ करना होगा, ठीक है। और उस अगेन उसका तरीकेकार वही है, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट 3 लेते हैं तो ये हमारे पास आता है 1.73 समथिंग, ठीक है। इसका मतलब ये भी 1 और जो है 732 समथिंग इस तरह से आगे ऑलमोस्ट। अब ये जो अंडर रूट 3 आया है इसका मतलब 1 पॉइंट का मतलब है कि ये भी 1 और 2 के बिटवीन में कहीं पे लाई कर रहा है। अब कहाँ पे लाई कर रहा है उसको जो है वो ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अंडर रूट 2, यहाँ पे अंडर रूट 2 की डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अंडर रूट 2 की डायग्राम उसी तरह से ड्रॉ करेंगे, हमें बेस 1 लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बेस 1 हो जाएगी, ठीक है। ये हमने 0 से 1 तक जो है ये बेस 1 ले ली, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बेस आ गई और हमने परपेंडिकुलर भी 1 ड्रॉ करना है, ठीक है। और 1 मैंने आपको बताया है 1 यूनिट कितना है, 2 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर तक हम यहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को हम इस पॉइंट ओ के साथ जो है वो ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 की डायग्राम आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी यहाँ पे बताया, परपेंडिकुलर 1 बेस 1 हो तो ये जो हाइपोटेनियस आएगा वो अंडर रूट 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनी है ये हमारे पास अंडर रूट 2 है। अब अंडर रूट 3 तक जाने के लिए अगर हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम डायग्राम को देखें तो हमारे पास अगर ये अंडर रूट 2 हो, ठीक है, और ये अगर हम बेस ले लें और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो अगर हम 1 ले लें, ठीक है, तो इसके ऊपर जो हाइपोटेनियस हमारे पास आएगा वो हम फाइंड करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे अगर हम ले लें पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये देखिए मैं कह रहा हूं कि जो बेस है वो अगर हम अंडर रूट 2 ले लें, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर जो है वो अगर हम 1 रखें, ठीक है, 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस को अगर हम कोई नाम दे दें x का, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया 2 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1
और इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 3 और इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, ये इससे कट हो गया, तो इस तरह जो है ये स्क्वायर रूट 3 हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास कैसे आता है, अगर हम बेस 2 अंडर रूट 2 लें और परपेंडिकुलर 1 लें तो जो हमें मिलेगा हाइपोटेनियस वो अंडर रूट 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल हमें यही करना है। अब हमें इसको बेस कंसीडर करना है, ये जो अंडर रूट 2 है, और यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें इसको प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर हम अपनी इस जीरो लाइन को रखेंगे। ठीक है, अपनी इस जीरो लाइन को इसके ऊपर सेट करेंगे। ठीक है, तो यूं हमने यहाँ पे इस क्रॉस को इस पॉइंट के ऊपर रख लिया और ये जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हमने प्रोटेक्टर की स्ट्रेट लाइन ले ली और ये हमारे पास 90 का पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने जस्ट एक डॉट लगा लेना है। ठीक है, ताकि हमें स्ट्रेट लाइन मिल सके, परपेंडिकुलर मिल सके। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है सॉल्व करके कि परपेंडिकुलर अब हमें कितना लेना है, 1 का। ठीक है, तो 1 का परपेंडिकुलर जो है वो हम लेंगे, तो 1 मेजरमेंट हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 1 मेजरमेंट है हमारे पास 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, जो 1 यूनिट है वो हमने 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को सामने रखते हुए यहाँ पे जो है वो हम 1 यूनिट यानी कि 2 सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है और ये हमने दोनों पॉइंट्स को सेट कर लिया। अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक का हम जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये 2 सेंटीमीटर बनेगा। यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये 2 सेंटीमीटर का हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया 1 का। ठीक है, तो ये 1 का परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये स्क्वायर रूट 2 की हमारे पास लाइन आ गई। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जो हमें लाइन मिलेगी वो हमारा जो है वो स्क्वायर रूट 3 की लाइन होगी। इस लाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो लाइन अब हमारे पास आई है इस पाइथागोरस ट्रायंगल के मुताबिक ये स्क्वायर रूट 3 की लाइन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कंपास को यूज करना है और ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट 3 की लाइन आई है इस पॉइंट को हमने सेंटर रखना है। ठीक है, और इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ तक यानी स्क्वायर रूट 3 तक की लाइन जो है इसकी मदद से हमें अब यहाँ पे ऐसे आर्क ड्रॉ कर लेनी है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है यहाँ पे, ये बेसिकली हमारा पॉइंट है P और ये पॉइंट बेसिकली है हमारा अंडर रूट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा, यानी नंबर लाइन के ऊपर ये वो जगह है जहाँ पे स्क्वायर रूट 3 जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो कंपास की मदद से स्क्वायर रूट 3 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे जिस नंबर को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है वो है 4 होल 1/3, यानी 4 कंप्लीट हैं और उससे आगे 1/3 है। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर इसको हम 0 कह लेते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 और इस साइड को जो है वो नेगेटिव नंबर्स -1 -2। इस एरो का मतलब है इन्फिनिटी के ये नंबर इस साइड को नेगेटिव चल रहे हैं और इस साइड को पॉजिटिव नंबर। अब 4 होल का मतलब है कि हम यहाँ पे आगे 4 के ऊपर और उससे आगे है 1/3, तो इसका मतलब 4 और 5 के दरमियान में जो हमारा डिस्टेंस है उसको हमने 1/3 रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 4 होल का मतलब 4 कंप्लीट, तो हम यहाँ पे पहुंच गए 4 के ऊपर और उससे आगे हमने जाना है 1/3। ठीक है, अब 1/3 हम कैसे जाएंगे, नीचे है 3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 है तो हमें 4 और 5 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा हमने उतने पार्ट्स में अपनी लाइन को डिवाइड करना है। अब यहाँ पे अगर 3 है तो हमने यहाँ पे 2 लाइंस लगा लेनी है, 1 और 2। ठीक है, इस तरह हमने अंदाजन जो है अपनी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि अगर 3 होगा तो हमने 2 लाइंस लगानी है और अगर यहाँ पे 4 होगा तो हमने 3 लगानी है, यानी अगर 5 होगा तो 4 लाइंस लगाएंगे।
ठीक है, 6 होगा तो 5 लगाएंगे, यानी एक लाइन कम लगानी है, ठीक है। उससे हमारा जो डिस्टेंस है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक 3, ठीक है। अब ये डिनोमिनेटर की मदद से हमने अपनी लाइन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और न्यूमिनेटर में है 1। अब हमने फर्स्ट वाली लाइन पे चले जाना है, तो ये हमारी फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये वो नंबर लाइन के ऊपर प्लेस है जहाँ पे 4 होल 1/3 लाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, इसको हम P कह लेते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 होल और 1/3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमें -2 होल 1/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसको हम 0 कह लेते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 -4 और इस तरह से नंबर्स चलते चले जा रहे हैं। अब ये नेगेटिव नंबर है तो हमें इस साइड को मूव करना है, ठीक है। तो स्टार्ट में है -2 होल, तो ये -2 होल है, तो हमने इस साइड को जाना है, ठीक है। जब नेगेटिव नंबर आए तो इस साइड को मूव करते हैं। -2 होल तो हम यहाँ पे पहुंच गए और आगे है 1/7। तो -2 होल का मतलब हम यहाँ पे आ गए और इस साइड को हमने मूव करना है अब 1/7। तो प्रीवियस पार्ट में जैसे कि मैंने बताया डिनोमिनेटर में है 7, तो हमने -2 और -3 के बिटवीन में ये जो डिस्टेंस है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 6 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसको काउंट करें तो 1 यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये 7 इक्वल पार्ट्स बन जाते हैं और न्यूमिनेटर में है 1। तो हमने फर्स्ट वाली लाइन पे जाना है और फर्स्ट वाली लाइन को जो है वो इंक्रीज कर देना, एक्सटेंड कर देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये वो प्लेस है नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे -2 होल 1/7 जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। और इसको हम जो है वो पॉइंट P का नाम दे देंगे, इस पॉइंट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पे हमने नंबर लाइन लगा ली है और इसके ऊपर हमने इक्वल डिस्टेंस लेके 2 सेंटीमीटर का निशानात लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 5/8 है, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो 5 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8 जो है वो आ जाता है 0.625, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये 0 से आगे जो है वो कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम नंबर लाइन को इस तरह 0 1 2 3, इधर को पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है होल की प्लेस के, इसका मतलब 0, जैसे कि हमने कैलकुलेटर पे भी देखा है कि ये 0 से आगे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली 0 और 1 के बिटवीन में यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है 5/8 है, ठीक है। तो अब 0 और 1 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है डिनोमिनेटर में है 8 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने 0 और 1 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें 7 लाइंस इक्वल लगानी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो इस तरह एस्टिमेटेड जो है अंदाजन जो है वो हमने इस तरह लाइंस लगा लेनी है। अब ऊपर न्यूमरेटर में 5, तो हमने 5th वाली लाइन पे जाना है, इस साइड को 5th वाली लाइन पे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो 5th वाली लाइन है इसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, ऊपर तक, और यूं हमारे पास जो है वो नंबर लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो यूं हमने इसको एक्सटेंड कर लिया और ये वो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर जहाँ पे 5/8 लाई कर रहा है, इसको हम P का नाम दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है नंबर लाइन का। यहाँ पे 2 होल 3/4, ठीक है। तो हमने नंबर लाइन लगा के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के इक्वल डिस्टेंस ले लिए हैं। इस तरफ को हमारे पास पॉजिटिव नंबर 0 1 2 3 4 और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं और ये एरो जो है ये ज़रूर लगाने हैं, इसका मतलब इन्फिनिटी कि ये नंबर इस साइड को चलते चले जा रहे हैं। अब यहाँ पे 2 होल यानी 2 कंप्लीट, तो हम यहाँ पे आ जाना है 2 पे, ठीक है। और ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू तो हमने इस साइड को मूव करना है और आगे है 3/4, तो 3/4 2
2 पे हम आगे हैं, 2 होल है और 2 और 3 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है इसको हमने 3/4 जो है वो डिवाइड करना है। अब डिनोमिनेटर में है 4, तो जैसे कि प्रीवियस पार्ट में मैंने बताया कि अब हमें 2 और 3 के बिटवीन में जो डिस्टेंस है इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 है तो हमें 3 लाइंस लगानी है इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह हमने अगर 4 होगा तो 3 लाइंस लगानी, यानी एक लाइन कम लगानी है, ठीक है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया लाइन 1 2 3 4, ठीक है। और ऊपर है न्यूमरेटर में 3, तो हमने थर्ड वाली लाइन पे जाना है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाली लाइन है इसको हम इस तरह थोड़ा बड़ा कर देंगे और ये नंबर लाइन के ऊपर वो जगह है जहाँ पे 2 होल 3/4 जो है वो लाई कर रहा है, इसको हम पॉइंट पी का नाम दे देते हैं।